हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कानून नाम की कोई चीज है क्या? कसूर हो या फैसलाबाद, पुलिस की परफॉर्मेंस जीरो। दरिंदे और अगवाकार दंदनाने लगे। एलाइड अस्पताल में खातून 6 दिन की बच्ची उठाकर ले गई। इंतजामिया के इकदामात सिर्फ इंक्वायरी कमेटी बनाने तक महदूद। राव अनवर का कानून से खिलवाड़, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर भी पेश न हुए। साबिक एसएसपी मलीर कहां हैं? आखिर कहां छुप गए? चीफ जस्टिस बरहम, गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 3 दिन की मोहलत। आईजी सिंह सुप्रीम कोर्ट में बेबस नजर आए। पकड़ने की हर कोशिश कर चुके। एडी ख्वाजा का बयान, बड़े बड़े छुपाने वाले मौजूद हैं, बैरूने मुल्क तो फरार नहीं हो गए। जस्टिस साकिब निसार का इस्तिफा। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। 6 मुल्जिम बाकायदा गिरफ्तार। इब्तदाई तफ्तीश में जुर्म का एतराफ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 7 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। चीफ जस्टिस पर एतमाद है, इंसाफ जरूर मिलेगा। मकतूल के वालिद की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में इंतजार, कत्ल केस का भी तस्करा। 9 एहलकार एक बच्चे को पकड़ सकते थे लेकिन मार दिया गया। क्या अदलिया ही सब कुछ करेगी? सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। एसीएलसी के 8 एहलकारों की पेशी, जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। सिंध में किसी को काम करने की फिक्र नहीं। नहरों में भैंसें मरी पड़ी हैं। साफ पानी फराहमी केस में चीफ जस्टिस बरस पड़े। खुदा का वास्ता है, मिलकर काम करें। जस्टिस साकिब निसार की तलकीन, दूध के मुआयने के लिए लैब बनाने की हिदायत। वसीम भाई, ये भाई क्या होता है? चीफ जस्टिस का मेयर कराची से दिलचस्प मकालमा। कमरा अदालत में सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई। भाई कहकर बुलाना एजाज की बात है। वसीम अख्तर खुश। ज़ैनब केस में पुलिस के साथ मोहल्लेदारों की बेहिसी भी सामने आ गई। मुल्जिम इमरान के घिनौने किरदार की शिकायत आम थी। लोगों ने कान और आंखें बंद किए रखी। मुकदमे की कल सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाअत होगी। नन्ही अस्मा का मुजरिम कौन है? खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पकड़ने में नाकाम क्यों? तड़पते वालिदैन को इंसाफ कौन देगा? 14वें रोज भी कोई पेशरफ्त ना हो सके। जिला हुकूमत की APT का इजहार तशवीश। FIR में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने का मुतालबा। पंडाल सजा लिया, कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। जलसे से कबल ही लीगी रहनुमा लहू गरमाने लगे। 1000 गीदड़ भी एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। धाड़ आज जड़ावाला में सुनाई देगी। साद रफीक का ट्विटर पर पैगाम। वजीर दाखिला के मुखालफीन पर निशाने। खाली कुर्सियों ने साजिश को नाकाम बना दिया। पाकिस्तान को धरनों की दहशतगर्दी से बचाना होगा। कबल अज वक्त इलेक्शन का मुतालबा करने वालों को जमहूरियत दुश्मन करार दे दिया।
नहीं समझते पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कोई पनाहगाह नहीं। ऐसा है तो जगह बताएं, एक्शन लेंगे। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक में LNG और पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद समेत कई समझौतों पर दस्तखत। वजीर आजम हाउस आमद पर मेहमान सदर का शानदार इस्तकबाल। JF-17 थंडर तैयारे का भी मुआयना कराया गया। सिविल जजेस भर्ती का तहरीरी इम्तिहान, रिजल्ट जारी। 3648 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, सिर्फ 21 पास। बच्ची के वालिदैन गम से निढाल हैं। खातून के हाथ 6 रोज कबल जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई थी। अस्पताल इंतजामिया ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। आपको फैसलाबाद से अपडेट कर रहे हैं, जहां अलाइड अस्पताल से नौमौलूद मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया है। ऐसे में बच्ची के वालिदैन गम से निढाल हैं। आपको बताएं कि खातून के हाथ 6 रोज कबल जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई थी और इस पूरे मामले पर अस्पताल इंतजामिया ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज शहरोज इबाद से। शहरोज, बताइएगा अगवाकारों के बारे में कुछ पता चल सका? हाँ जी, देखिए अभी तक तो अगवाकारों के खिलाफ जो है वो पता नहीं चल सका है। ये अलाइड अस्पताल में वाकया पेश आया है। 273 जिम्बे ये जनावाला का इलाका है, जहाँ से ये जो खातून है हफीजा बीबी, इसके यहाँ जो है वो 6 रोज कबल जो है जुड़ा बच्चे पैदा हुए थे, जिनमें से जो एक बच्चा है उसे मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया और अगवा की जो CCTV फुटेज है वो दुनिया न्यूज को मौसूल हुई है और फुटेज में देखा जा सकता है कि खातून जो है वो बच्चे को उठाकर बाहर जो है निकल रही है। तो अभी तक जो अस्पताल इंतजामिया है उनकी जानिब से सिर्फ इंक्वायरी कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है। ताहम अभी तक ये जो अगवाकार है इसके हवाले से जो है कोई इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिल सकी है, जबकि जो वालिदैन है वो काफी परेशान है और बच्चे की तलाश ताहम अस्पताल इंतजामिया जो है वो नहीं कर सकी। आगे बढ़ते आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस की समाअत हुई। गिरफ्तार 6 मुल्जिमान 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। मुल्जिमान में सब इंस्पेक्टर यासीन ASI और सुपुर्द हुसैन ASI अलायार और दीगर शामिल हैं। आपको बताएं कि गिरफ्तार मुल्जिमान ने इब्तदाई तफ्तीश में अपने जुर्म का एतराफ भी किया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज लियाकत राना से। लियाकत, बताइएगा इस मामलात के बारे में। देखिए, नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल केस में मुलव्विस और अगवा करने के इल्जाम में गिरफ्तार 6 पुलिस अफसरान को आज इंस्पेक्टर आबिद कायम खानी ने अदालत के रूबरू पेश किया। इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट के मुंतजिम जज के रूबरू पेश होकर तफ्तीशी अफसर ने अदालत से 14 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा कि इनके जो मेन मुल्जिम है राव अनवार, उसको गिरफ्तार करना है, मुल्जिमान से तफ्तीश करनी है। इब्तदाई तफ्तीश में मुल्जिमान ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। मुल्जिमान का मजीद इनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए 14 दिन तक, इनके को गिरफ्तार किया जा सके और तफ्तीश की जा सके। अदालत ने इन मुल्जिमों को 5 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में देते हुए पुलिस तफ्तीशी अफसर को हिदायत की है कि मुल्जिमान से बर वक्त तफ्तीश की जाए और इनके साथी मुल्जिमों को, जिनमें मेन मुल्जिम राव अनवार है SSP, उनको गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पेश किया जाए। जी SSP मिली राव अनवार को गिरफ्तार किया जाए। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मर्दान में अस्मा का ज्यादती के बाद कत्ल का मामला जिलाई हुकूमत के ज़ेर एहतमाम APC का एलामिया जारी कर दिया गया है। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार किया जाए। APC के एलामिया में कहा गया है कि FIR में जिनसी तशद्दुद और दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की जाए। सूबे के तमाम डिवीजन्स में फॉरेंसिक लेबॉरेटरी कायम की जाए। एलामिया में मुतालबात सामने आए हैं। उनका कहना है कि मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। FIR में जिनसी तशद्दुद और दहशतगर्दी की दफात शामिल करने का भी मुतालबा किया गया है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि सूबे के तमाम डिवीजन्स में फॉरेंसिक लेबॉरेटरी कायम की जाए। मर्दान में अस्मा का ज्यादती के बाद कत्ल का ये मामला है। जिले हुकूमत के ज़ेर एहतमाम APC जारी थी, जिसका अब एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया में ये मुतालबा किया गया है कि मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसी बारे से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज बशीर आदिल से। बशीर, बताइएगा।
जी बिल्कुल, ये दिल्ली हुकूमत के ज़ेर इस्तेमाम जो APC इजलास था वो अब ख़त्म हो गया है और बाकायदा तौर पर 8 नुकात पर मुश्तमिल एलामिया जारी किया गया है, जिसमें एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया है जो इस्मा कत्ल केस का सो मोटो एक्शन लिया गया है। आला अदालत से ये मुतालबा किया गया कि मुलजिमान को जो है वो करारवा की सजा दी जाए। इस एलामिया में ये बात भी शामिल की गई है कि हुकूमत की तरफ से जो माली इमदाद है वो अब तक नहीं की गई है मुतासरा खानदान के साथ, वो भी की जाए, जबकि पुलिस की तफ्तीश पर भी तशवीश का इजहार किया गया है और उनकी मजम्मत की गई है कि नाकिस कारकर्दगी पुलिस की सामने आई है और इनसे यह मुतालिबा किया गया है कि वो जो रिपोर्ट है वो भी सामने लिया जाए और साथ साथ जो 208 अफराद के DNA टेस्ट लिए गए हैं वो जल्द अज जल्द भेजे जाए फॉरेंसिक लेबॉरेटरी ताकि उनका मैच आ जाए, अगर कोई मुलजिम इसमें हो तो वो भी सामने आ जाए। इसके साथ साथ इस एलामिया में ये मुतालिबा किया गया कि FIR में जिनसी ज़्यादती के दफात और इंसदादी दहशतगर्दी की दफात शामिल की जाए। बहुत शुक्रिया बशीर आदिल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ओकाड़ा से आपको अपडेट करते हैं जहां डकैती में नौजवान के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया है। खून सफेद हो गया, भाई ही भाई का कातिल निकला है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम नईम 8 लाख रुपए का मकरूज था, ऐसा बताना है पुलिस का। हुकूमती इमदाद से कर्ज उतारने का मंसूबा बनाया था, मुलजिम ने भी एतराफ कर लिया है। आपको बताएं कि ओकाड़ा में डकैती में नौजवान के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया है। खून सफेद हो गया, भाई ही भाई का कातिल निकला है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया। इसी वाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज कामरान सिकंदर से। कामरान, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया ओकाड़ा के इलाके मिलिट्री फार्म में पेश आया, जहां पर भाई नईम ने कर्ज की रकम अदा करने के लिए लालच में आकर अपने ही छोटे भाई आसफ को मौत के घाट उतार दिया और डकैती का ड्रामा रचाकर अपने आप को कानून की गिरफ्त से बचाने की कोशिश की, जिस पर कानून हरकत में आया। DPO ओकाड़ा ने नोटिस लेकर DSP ज़िया की सरबराही में टीम तश्कील दे दी, जिस पर टीम ने